कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह सहायता योजना के तहत 80 लाख गरीब परिवारों को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। यह राशि डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खातों में पहुंचेगी। योजना का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए और परिवारों को दैनिक जरूरतें पूरी करने में आसानी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में और परिवारों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इस घोषणा को लेकर लोगों में खुशी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में पहुंच गया है। इस बार यूपी के 2.7 करोड़ किसानों को इसका फायदा हुआ है और हर किसान को 2000 रुपये मिले हैं। सरकार का कहना है कि यह मदद किसानों की खेती में निवेश बढ़ाएगी और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करेगी। कई जिलों में किसान खुशी जाहिर कर रहे हैं और अगली फसल की तैयारी में जुट गए हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत 2 लाख से अधिक महिलाओं को बिना ब्याज का कर्ज दिया गया है। इन पैसों से महिलाएं छोटे व्यवसाय जैसे डेयरी, सिलाई, बुटीक और स्वरोजगार शुरू कर रही हैं। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं अब परिवार की आमदनी बढ़ाने में सहयोग कर रही हैं। इससे न सिर्फ महिलाओं की स्थिति सुधर रही है, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा पाने वाले छात्रों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट देने की योजना को आगे बढ़ाया है। अब तक 20 लाख छात्रों को यह डिवाइस दिए जा चुके हैं। इसका मकसद है कि छात्र पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में डिजिटल माध्यम का उपयोग कर सकें। छात्रों का कहना है कि अब उन्हें ऑनलाइन क्लास और ई-लाइब्रेरी से पढ़ाई आसान हो जाएगी। सरकार का मानना है कि यह कदम डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को भी मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इस बार 25 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले हैं। सरकार ने त्योहारों को देखते हुए यह राहत दी है ताकि परिवार आसानी से त्योहार मना सकें। महिलाएं कह रही हैं कि इससे उन्हें लकड़ी या कोयले से छुटकारा मिलेगा और खाना बनाना आसान होगा। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही और परिवारों तक यह सुविधा पहुंचेगी। समाज कल्याण विभाग ने बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है। नई दर से पैसा इस महीने से ही लोगों के खातों में पहुंच रहा है। सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी महंगाई को देखते हुए की गई है। लाखों परिवारों को इससे राहत मिली है और लोग सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 45,000 से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घरों की चाबी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने स्वयं कई जिलों में जाकर लाभार्थियों को घर दिए। जिन लोगों ने सालों तक कच्चे मकानों में जीवन गुजारा, वे अब पक्के घर में रहने जा रहे हैं। इस योजना से ग्रामीणों की जिंदगी बदल रही है और लोग इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मान रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। पहले यह सीमा 5 लाख रुपए थी। गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हार्ट अटैक और किडनी रोग का इलाज भी अब इस योजना में शामिल है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे लाखों गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। अस्पतालों ने इसके लिए नई व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब हर बेरोजगार युवा को साल में 100 दिन तक काम मिलेगा। इस योजना से अब तक 70,000 युवाओं को रोजगार मिल चुका है और सरकार का लक्ष्य है कि लाखों और युवाओं को इसका फायदा मिले। शहरी इलाकों में साफ सफाई, पौधारोपण और निर्माण कार्य में युवाओं को लगाया जा रहा है। सरकार ने युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौशल विकास सम्मान योजना लागू की है। इसके तहत युवाओं को ट्रेनिंग के साथ 2500 रुपये महीना भत्ता दिया जा रहा है। अब तक 1.5 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी और निजी कंपनियों में रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक युवाओं में इस योजना को लेकर उत्साह है। लखनऊ में नया ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। अब शहर में 200 से अधिक जगहों पर स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई हैं। इन लाइट्स के जरिए ट्रैफिक जाम कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
लोगों का कहना है कि अब उन्हें घंटों जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। प्रशासन का दावा है कि इससे सड़क हादसे भी कम होंगे। वाराणसी में गंगा आरती देखने आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने नए इंतजाम किए हैं। घाटों पर सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। इससे पर्यटकों को सुविधाजनक माहौल मिलेगा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आगरा में ताजमहल देखने आए पर्यटकों की संख्या इस बार 25% बढ़ी है। प्रशासन ने टिकट व्यवस्था और गाइड सुविधा को और बेहतर बनाया है। होटल और दुकानदारों का कहना है कि इससे उनकी आमदनी बढ़ रही है। विदेशी पर्यटक भी अब बड़ी संख्या में आगरा पहुंच रहे हैं। कानपुर में गंगा बैराज के पास नए पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं। यहां नौका विहार और एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू किए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा। मेरठ में स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान और स्टेडियम तैयार होंगे। खिलाड़ियों को यहां आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और मेरठ को खेलों का हब बनाने की योजना है। गोरखपुर में एम्स अस्पताल में नई सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं शुरू की गई हैं। अब यहां कैंसर और हृदय रोग का आधुनिक इलाज मिलेगा। मरीजों को अब दिल्ली या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। आसपास के जिलों के लोग भी इससे लाभ उठा पाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इस बार श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर काम को जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर खास ध्यान दिया है। प्रयागराज में संगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को और सख्त किया गया है। गंगा यमुना में गंदगी न जाए, इसके लिए नए ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। तीर्थयात्रियों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की है। बरेली में गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए चीनी मिलों पर सख्ती की गई है। किसानों का कहना है कि अब उन्हें पैसे के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन ने वादा किया है कि समय पर भुगतान न करने वाली मिलों पर कार्रवाई होगी। अलीगढ़ में ताला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नया इंडस्ट्रियल पार्क खोला गया है। यहां छोटे और बड़े उद्योगों को आधुनिक मशीनों की सुविधा मिलेगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और अलीगढ़ की पहचान और मजबूत होगी। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे नए इंडस्ट्रियल हब विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। स्थानीय लोग इसे क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। सहारनपुर में लकड़ी और फर्नीचर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष पैकेज की घोषणा की है। उद्योगपति और कारीगर इससे खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब उनका कारोबार और फैलेगा। फैजाबाद में रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। यात्रियों को अब आधुनिक सुविधाएं जैसे एस्केलेटर, लिफ्ट और वेटिंग हॉल मिलेंगे। रेलवे का कहना है कि इससे यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। बस्ती में नई बिजली परियोजना का शुभारंभ हुआ है। इसके शुरू होने से पूरे जिले में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें अंधेरे से छुटकारा मिलेगा। संत कबीर नगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी गई है। प्रशासन ने नावों से गांवों में खाने पीने का सामान और दवाइयां पहुंचाई हैं। लोग राहत सामग्री मिलने से संतोष व्यक्त कर रहे हैं।